वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का जो नाम हम लोगों का था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आ गए। अब तक हमने मैग्नेट के विषय में, मैग्नेटिक कंपास के विषय में, मैग्नेटिक फील्ड के विषय में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के विषय में स्टडी किया। अब जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। जो हमारे बहुत बड़े एक भौतिक शास्त्री थे हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, यानी ऑर्स्टेड साहब भी आप बोल सकते हो। तो ऑर्स्टेड साहब ने डिस्कवर किया था, उन्होंने एक कंपास नीडल को लिया। ठीक है, कंपास तो मैंने बता ही दिया, उसमें एक नीडल लाइक मैग्नेट होता है। उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्ट होता है। कब होता है भाई? जब इसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या उसके आसपास कहीं भी रखा जाता है। मतलब एक कंडक्टर है, एक वायर है, मेटेलिक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब करंट फ्लो हो रहा था तो एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर आए और देखा कि उस करंट कैरी करने वाले जो कंडक्टर था उसके जैसे ही नज़दीक उन्होंने लाया कंपास, तो उसका नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगा। और डिफ्लेक्ट तो हमने पीछे पढ़ा कि भाई नीडल डिफ्लेक्ट कब होता है? जब वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा होता है, मैग्नेटिक रिजर्व बन रहा होता है। तो इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार डिफ्लेक्टिंग ऑफ कंपास नीडल जो है वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर कर दिया बात उन्होंने कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस कर रहा होगा, अदरवाइज हमारा कंपास का नीडल तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं। तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा मतलब क्या है? उस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष, कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मैग्नेटिक कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड वाज अराउंड। कहीं पर मिस्टेक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यदि कोई करंट कंडक्टर है तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है। अब इसके लिए एक फिनोमिना, पहले हम लोग इसको क्लियर कर ले फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिगर क्या है, कुछ इस तरह हम लोग फिगर बना सकते हैं। फिगर आप बना सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई? एक क्लोज पाथ होता है। एक क्लोज पाथ होता है जहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिसिटी देने वाली जो है, एक इलेक्ट्रिसिटी देने वाली मतलब बैटरी। ये क्या है? ये बैटरी है। ये बैटरी है, ये आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इससे क्या हो रहा है भाई? फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो जब हमने यहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास को लाया तो इसका नीडल जो यहाँ पर था वो डिफ्लेक्ट हो गया, इस और डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब दूर चला गया। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब हो रहा है? जब इससे करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो वो मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करेगा ना। एक मैग्नेट के पास मैग्नेट लाया जाए, या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या तो उसको रिपेल कर देगा। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ। अगर अट्रैक्शन हो रहा है मतलब डिफ्लेक्शन किधर भी हो सकता है ना। ये हमारा इसका नीडल है, तो नीडल इधर भी जा सकता है, नीडल इधर भी जा सकता है ना। तो इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई मैग्नेट को लाया जाए। यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं था, यहाँ तो हमारा वायर था, लेकिन उस वायर में क्या है उस वायर में क्या है? करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन उसके साथ हमने फिनोमिना जान लिया कि वो करंट कैरी करने वाला कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने क्या किया कि जब ऑर्स्टेड साहब ने बताया कि भाई जब हमने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर में करंट को फ्लो कराया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया, बट किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हुआ, यानी अब डायरेक्शन को पता करना है। तो मैक्सवेल साहब ने जो है
उन्होंने मैक्सवेल साहब ने क्या कहा कि यह यदि कंडक्टर है कि इलेक्ट्रिक वायर है तो आप क्या करोगे, राइट हैंड, यहाँ पर लिखा है हमने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड को कुछ ऐसा पकड़ोगे इस कंडक्टर को कि आपका जो थंब है वो ऊपर की ओर हो, जो कि करंट को शो करेगा कि करंट ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है करंट। तो आपके जो फिंगर है कर्ल फिंगर, ये देख रहे हो कर्ल फिंगर है ना, वो आपका डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा कि जिस और आपकी उंगलियां मुड़ी हुई है, जिस और मुड़ रही है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड उसी दिशा में मुड़ रही। क्या कहा गया है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक सीधे से करंट कंडक्टर लेना है तो उसके चारों ओर किस प्रकार वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ए स्ट्रेट कारा, एक सीधा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू ए वाइट कार्डबोर्ड शीट एंड आयरन फाइलिंग्स आर स्प्रेड इवनली ऑन द कार्डबोर्ड। क्या करना है भाई, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, एक कार्डबोर्ड तैयार करनी है। देखेंगे ध्यान से, एक हम लोग कार्डबोर्ड तैयार करते हैं। यहाँ पर एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया। अब यहाँ से एक वायर जो है हमने डाल दिया, एक वायर डाल दिया और ये वायर यहाँ से आपका निकल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, प्लस माइनस है, और यहाँ पर जो है आपका बैटरी जो है लगा हुआ है। साथ में आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक की भी दिखा सकते हैं, एक की मतलब वो हो गया आपका प्लग या फिर स्विच। अब करना क्या है भाई, मैंने इस कार्डबोर्ड से इस वायर को निकाल दिया, बीच से छेद करके निकाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है आयरन फिलिंग चारों तरफ इसका छिड़क देते हैं। आयरन फिलिंग क्या होता है भाई, लोहे का चूर्ण। अब लोहे का चूर्ण जब हमने डाल दिया इस पर, तो क्या करना है, अब करंट इसमें फ्लो कर दिया। करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही फ्लो हो रहा है हम क्या करते हैं, इससे जो है थोड़ा सा टैप कर देते हैं, इस तरह कार्डबोर्ड को थोड़ा कर देते हैं। तो होगा क्या इसमें, ये जो आपके आयरन फाइलिंग्स है वो आपके सर्कुलर शेप में इसके चारों ओर, इस वायर के चारों ओर, देखिए बीच से वायर गया, इस वायर के चारों ओर जो है सर्कुलर शेप में फैल जाते हैं। अभी तो मैक्सवेल साहब ने कहा, बार मैग्नेट भी में हमने देखा था कि बार मैग्नेट में कुछ ऐसा ही था कि उसके चारों ओर जो है क्लोज पाथ बन रहा था। यहाँ भी सर्कुलर पाथ बन रहा, माने सारे के सारे आयरन फाइलिंग क्या हो रहा है, वो सर्कुलर शेप में ले रहा है। ऑन जनरली टैपिंग द फाइलिंग फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है कंसेंट्रिक सर्कल। जो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सेंटर है और इसमें कई सारे सर्कल आपने बना दिए, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि हमने बार मैग्नेट के साथ पढ़ा था। तो चलिए इस वाले टॉपिक में हमने बहुत कुछ सीखा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी स्ट्रांग होता है, कभी वीक हो जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है, कौन से फैक्टर है जिसके कारण ऐसा होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को या फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकता है। भाई सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग करंट, यानी हम लोग अगर करंट को बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दें, ठीक है, जैसे हमने दिखाया ना अभी, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक सोलेनाइड को लिया, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमने करंट को इंक्रीज कर दिया, तो करंट इंक्रीज करने से क्या होगा ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके कारण डिफ्लेक्शन जो हो रहा था नीडल में, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, जैसे डिस्टेंस मान लीजिए ये वाला था, अब मैं इस तरह करके कुछ ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस को बढ़ा देने से क्या होता है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन वो भी डिक्रीज होगा, मतलब कम डिफ्लेक्ट होगा, जो नीडल है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी ओर है कि अगर मैक्सवेल का रूल जो यदि हमने देखा, तो मैंने अभी बताया था कि यदि करंट के डायरेक्शन को बदल दिया जाए, पहले करंट इस ओर से आ रहा था, है ना, तो इस ओर से जब आ रहा था, ये थंब रूल फॉलो करेगा, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस ओर होगा, इस ओर होगा, ऐसे। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन इधर से दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो किधर से हो जाएगा, क्या इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखेंगे, ये यदि हमने इस और ऐसे थंब को किया, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमारा फील्ड लाइन ऐसे बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, ऊपर जब हमने नीचे कर दिया तो भी तो ऐसे घूम रहा है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, कौन किधर घूम रहा है। अभी इधर से देख लीजिए, इधर से आपको क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इसको घुमाते 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 इस तरह ले जाए, देखिए आपको अब क्लॉकवाइज दिखने लगा। यानी यदि हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। भाई अब तक हमने पढ़ा मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था, उसमें भी हमने देखा कि जो कंडक्टर था वो स्ट्रेट लाइन पे था। ठीक है, जब हमने अपने दाहिने हाथ में किसी स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ा, तो थंब यदि डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, तो आपकी ये जो कर्ल फिंगर है जो इस ओर मुड़ी हुई है, ये फिंगर क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो अगर हमारा कंडक्टर लूप की तरह हो जाए, एक सर्कल की तरह हो जाए, भाई जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरह करके लिया था, ठीक है, कंडक्टर को, और हमने देखा कि ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होगा वो किधर घूम रहा है, तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे लगाइए, देखिए ये क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ये आपका बाहर की ओर आ रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। तो ये डायरेक्शन तो पता चल गया। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को इस फॉर्म में, गोल फॉर्म में कर दे, ठीक है, राउंड शेप में कर दे, यही वायर है, हमने क्या किया, सर्कुलर शेप में कर दिया, तो क्या होगा, कंडक्टर जैसे ये तो हमारा डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन याद रखेंगे, यहाँ पर यही वाला हमारा जो है इस कंडक्टर को सर्कुलर शेप कर दिया गया, समझेंगे। यहाँ पर ये आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। भाई करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्या इसके लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल काम नहीं करेगा, उसी से काम करेगा। आइए देखा जाए, तो सबसे पहले देखिए ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, तो हमने थंब को इस डायरेक्शन में किया। आप देखिए, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका थंब जो है करंट का डायरेक्शन बता रहा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या होगा, जिधर हमारे बाकी के फिंगर कर्ल हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, ठीक है, जिधर मुड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी देखा जाए। अगर यहाँ पर हमने रखा तो ये क्या हो रहा है, बाहर से, ये जो फिंगर है हमारी बाहर से अंदर की ओर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी ना, तो यहाँ तो जगह नहीं है जो फिंगर्स मैं ले जाकर दिखाऊं, तो ये इस ओर मुड़ेगी, अंदर की ओर जाएगी, तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा, यहाँ पर भी शो करेंगे तो हमारा इसी तरह का होगा, यहाँ पर भी शो करेंगे तो इसी तरह का। मतलब अगर ये दिख रहे हैं हम लोग, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक का डायरेक्शन जो नीडल का होता है यही डायरेक्शन होता है,
तो ये क्लॉक वाइज हो गया, क्लॉक वाइज हो गया। तो क्लॉक वाइज हो गया तो भाई क्या हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। अब बार मैग्नेट वाला थोड़ा सा याद कर लेंगे आप लोग, बार मैग्नेट का थोड़ा सा याद करें क्या था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, किधर से, साउथ से जा रही है, और किधर निकलेगी, नॉर्थ में निकलेगी। तो यहाँ पर अंदर जा रही है, मतलब ये जो हमारा डायरेक्शन होगा ये साउथ होगा, साउथ से अंदर जा रही है। और इसके पीछे मतलब ये सर्कल यदि है, एक सर्कल लिया हमने, एक टायर टाइप का ले लिया, तो टायर के बाहर वाला पोर्शन ये वाला इधर जा रही है, मतलब साउथ से इंटर कर रही है। तो उस इसके पीछे, इस सर्कल के पीछे, इस सर्कल के पीछे तो हम लोग जा नहीं सकते, बट अगर एक्चुअल में ऐसा हमारा हो तो इसके पीछे जो रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, क्योंकि उस ओर से निकलेगा, इधर से अंदर जा रहा है उस ओर से निकलेगा, तो वो क्या होगा आपका, वो इमर्ज होगा वहां से, तो नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्या है, फेस वाला जो दिख रहा है साउथ। अगर मान लीजिए हमने करंट के डायरेक्शन को उलट दिया, करंट के डायरेक्शन को उलट दिया, अब करंट इस ओर फ्लो हो रही है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटे के विपरीत चल रही है। देख लीजिए इधर से घूम रही, विपरीत आपको दिख रहा होगा, ये विपरीत, ये इस और क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें भी हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल चेक करें, चलिए चेक किया जाए। ये देखिए रख लिया हमने, थंब को रख लिया करंट के डायरेक्शन में, ये क्या होगा, ये बोर्ड के अंदर जाएगा और इस सर्कल के इधर से निकलेगा, ये इधर से पीछे तरफ से अंदर आएगा और बाहर निकलेगा, ठीक है, पीछे से अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने वाले डायरेक्शन को नॉर्थ कहेंगे, ठीक है, जिस ओर से निकल रहा है नॉर्थ कहेंगे। मतलब हमने देखा कि ये जो है यहाँ से अंदर गया, ठीक है, अंदर गया यानी पीछे से, और यहाँ बाहर से, सामने से, फ्रंट से निकल गया, ठीक है। तो आप याद करोगे कि जैसे ही हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। कुछ बातों को यहाँ पर जानेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे। ये क्या है, यही तो है, यही जो सर्कुलर लूप है, इसको हमने उठाकर ऐसे रख दिया। ये जो है आपका फ्रंट पार्ट दिख रहा है ना, अब हमने ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, यही वाला पार्ट है। चलिए यहाँ भी देखा जाए, यहाँ भी देखा जाए, तो यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ से घुसते दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। तो मतलब क्या है, इसमें जो करंट के लाइन्स होंगे वो क्या होंगे, इधर नॉर्थ से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे। ये बाहर तरफ है ना, साउथ है, ये पोजीशन साउथ है, सामने वाला ये साउथ लिखेंगे हम लोग, और इधर क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, इधर से जा रहा है। बीच में जो सेंटर होगा वहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके इस तरह बनेंगे, यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल के टाइप का बन रहा है, यहाँ भी बनेगा कंसेंट्रिक, दिखाता हूँ मैं अभी, यहाँ पर भी आपका कंसेंट्रिक सर्कल के टाइप का बन रहा है। और सबका डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है भाई, नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ की ओर निकल रहा है। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, ये वाला आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो चलिए देखा जाए, अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हमारे कुछ इस तरह के इसके चारों ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये चारों ओर क्या हो रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, सीधा भी लेते हैं तो हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया तो क्या हुआ, ये अंदर की ओर गया और इधर से बाहर आया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये सेंटर पर जो है ये काफ़ी क्राउडेड हो जाएगा, सेंटर पर काफ़ी क्राउडेड हो जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग होगा। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया नोट में, एट एवरी पॉइंट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। इस वायर के चारों ओर हर एक पॉइंट में, जितने भी पॉइंट देख रहे हो, छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे, इतना सा टुकड़ा, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है भाई, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। वो कैसा बना रहा है, तो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट से कई सारे सर्कल यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार, यहाँ देखिए पॉइंट है
तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है, ठीक है। साथ में ईच स्मॉल पार्ट, हर एक छोटा टुकड़ा वायर का प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, एट द सेंटर, यहाँ सेंटर पर प्रोड्यूस करता है, और इन द सेम डायरेक्शन, चूंकि करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देखा हमने, सभी बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की ओर आ रहे थे। तो जिधर से होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन एक बार जिधर चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा हर पॉइंट पर, एंड दिस मेक्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैंने कहा था ना कि सेंटर पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चलिए समझ में आ गया ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोलेनाइड भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उसमें सोलेनाइड से जुड़ी कुछ और बातों को देखेंगे, लूप के बारे में। यदि हमने क्या किया, अभी मैंने सोलेनाइड का फिगर भी दिखाया, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग जो आप देखते हैं वही सोलेनाइड है, ठीक है। तो एक लूप को जब हमने लिया, भाई लूप के विषय में तो बहुत कुछ जान गए हम लोग कि अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये आपका साउथ होगा, ये आपका क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि इस ओर से करंट, इस ओर से क्या होगी करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। ये इसका पीछे वाला पार्ट इधर तो नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। अगर हमने इस तरह के कई लूप को, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, है ना ट्रेन में जैसे बोगीज होते हैं उस तरह, अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बनेगा भाई, वो बन जाएगा एक सोलेनॉइड। देखिए वो बन जाएगा एक सोलेनॉइड। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल लेते गया, मैंने ले लिया बहुत सारे, एक सर्कल के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरह चला गया। और करंट का डायरेक्शन आपका वही है, करंट का डायरेक्शन आपका वही है, वही है मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है। ध्यान से देखोगे आप लोग, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, तो ये जैसे ही क्लॉकवाइज होगा ऊपर वाला पोजीशन क्या होगा, साउथ होगा, मतलब इस ओर से करंट जाएगा। इस वाले सर्कल को देखिए, इस वाले सर्कल को देखिए, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो मैंने कहा था ना कि ये अंदर की ओर जाएगा, बाहर से अंदर, मतलब ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इधर से निकलेगा ना, इधर से करंट, इधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इधर से निकलेगा, मतलब ये साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्यों बनाया भाई, एक से यदि हमने कहा ना कि एक से यदि 10 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो भाई हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कुलर लूप लगा दिया, 8 लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि एक से हमारा 10 यूनिट था तो 8 से हो जाएगा 80 यूनिट, ठीक है। 80 यूनिट हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। इस कारण मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, पहला एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न दिखाया ना मैंने, एक सर्कल, फिर इसके एक पीछे सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, मैनी टर्न में लपेटा गया है। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड। इंसुलेटेड क्या होता है भाई, इंसुलेटर से बना है। इंसुलेटर आर दो सबस्टेंसेस विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटेड कॉपर वायर में आप घर में देखते हो जो आपके तार होते हैं, वायर होते हैं, वो तो पूरे के पूरे जो होता है कवर होते हैं, इंसुलेटेड वायर, यानी उसमें करंट दौड़ रही है, यदि आप टच भी कर लेते हो तो क्या होती है, शॉक नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटेड है, उसके ऊपर कवर है। अगर नहीं दिया जाएगा कवर तो ये वायर आपस में लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे, और टकरा जाएंगे तो क्या होगा, धूम धड़ाका हो जाएगा, धूम धड़ाका हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए इंसुलेटेड कर दिया जाता है, कॉपर वायर को रैप लपेटा जाता है क्लोजली, नज़दीक नज़दीक, इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये क्या है, एक सिलेंडर है। स्प्रिंग आप देखे हैं, स्प्रिंग इस तरह लपटा हुआ रहता है,
जैसे हमने एक वायर लिया कॉपर का, इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कॉइल की तरह लपेट दिया। अब इस मार्कर को निकाल लिया, अब जो बना वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग माने सोलेनाइड हो गया। तो ये किस शेप में बनेगा, तो भाई ये सिलेंडर शेप था तो सिलेंडर शेप का ही बनेगा। तो ये सिलेंडर शेप का जो बना वो सोलेनाइड है। नोट पढ़ लिया जाए इस विषय में, नोट्स क्या कह रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनाइड आर सिमिलर दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। भाई इसको देखिए तो एक बार मैग्नेट दिख रहा है कि नहीं। बार मैग्नेट का मतलब क्या था हमारा, ये था बार मैग्नेट जिसमें कि एक साउथ पोल था एक नॉर्थ पोल था। साउथ से करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर होती थी, मर्ज होती थी, नॉर्थ से इमर्ज होती थी, हमने देखा था यहाँ पर, और इस प्रकार जा रही थी, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही थी, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही थी। तो जस्ट लाइक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह ही दिख रहा है। देखिए तो ये बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है कि नहीं, जिसमें साउथ पोल भी है नॉर्थ पोल भी है, ठीक है। तो यानी इस बार मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी होगी वही सोलेनाइड की होगी। डिफरेंस क्या है दोनों में, बार मैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक पावर को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, वो नेचुरल है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म हमेशा बना रहता है। बट अभी हम लोग जो सोलेनाइड पढ़ रहे हैं, जो हमने सर्कुलर लूप पढ़ा, वो क्या है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। मतलब करंट जब तक जा रहा है तब तक मैग्नेटिज्म होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो चलिए आगे देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब अंदर में बार मैग्नेट के अंदर में हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं और पैरेलल होते हैं, सेम डिफरेंस में होते हैं, है ना। तो पैरेलल होते हैं, तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। कर्व बाहर में होता है, इनसाइड में स्ट्रेट होता है। बार मैग्नेट में देखा था हमने कि बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ माने कब जाता है, इनसाइड। इनसाइड यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, जैसे इनसाइड में होता क्या है, तो साउथ से नॉर्थ जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे आउटसाइड में, तो आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है। देख लीजिए अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, सारे के सारे लाइन पैरेलल है, स्ट्रेट है। लेकिन आउटसाइड देखिए, नॉर्थ से निकलकर साउथ जा रहा है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से निकलकर साउथ जा रहा है, कहाँ पर, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की ओर रहा है, अंदर में स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, बाहर कर्व लाइन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड पैरेलल होगा, पैरेलल होगा बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने डिफरेंस भी देखा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, वहाँ पर देखा था कि यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन वही होता है ना जो इक्वल हो, यहाँ पर भी जितना डिस्टेंस यहाँ पर भी उतना डिस्टेंस, तो स्वाभाविक है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह इक्वल ही होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट एवरी पॉइंट। वही चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पर जितना आपका मान लीजिए 2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट अंदर में ही होगा ना पैरेलल लाइन होने के कारण। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। भाई क्यों रिवर्स नहीं होगी, अब कोई ये परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं बार मैग्नेट की तरह कि उसको उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सके, उसके नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सके, वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने नहीं बनाया, दैट इज़ गॉड गिफ्टेड, दैट इज़ नेचुरल, वो चेंज नहीं होगा। बट जो हमने बनाया है मैग्नेट, हमने तैयार किया, दैट इज़ आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके पोलैरिटी को, यानी जब हमारा ये साउथ पोल था तो ये नॉर्थ पोल था, क्या हम इसको साउथ पोल बना सकते हैं और साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी यदि करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज जा रहा, हमने एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप में देखा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज किया था तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा था,
बाहर से अंदर की ओर जा रहा था, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज किया तो अंदर से बाहर की ओर आ रहा था। मतलब अब जब हम करंट के डायरेक्शन को इस ओर कर देंगे, इस ओर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। समझ में आ गई? तो अगले वाले जो स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे क्या इस सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, है ना। कुछ हिंट्स, जैसे ये सर्कुलर लूप में हमने देखा कि एक लूप यदि 10 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड देता है तो 10 लूप 10 × 10 100 यूनिट देगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग को बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस स्लाइड में अब हम लोग आ गए हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट वाले स्लाइड में। तो लास्ट वाले स्लाइड में हम लोगों को क्या देखनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड डिपेंड ऑन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग भाई, सबसे पहले हम लोगों को एक सोलेनाइड बना लेनी है। सोलेनाइड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि मैनी टर्न्स होगा किसका, तो जो लूप हमने बनाया था वही लूप बहुत सारे लूप जब ज्वाइन कर दिए गए तो वो क्या हो गया, सोलेनाइड हो गया। करंट का डायरेक्शन ये रहा, करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया। देखिए अब इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितने टर्न में ये घुमा है। मान लीजिए एक जो लूप है वो 10 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, एक लूप। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 लूप है, मतलब यहाँ इंटू इसको 5 से करा दिया जाए तो 5 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जितने भी ये कॉइल जो बना है, तो लूप जितने बने हैं, नंबर ऑफ टर्न जितना है उतना गुना जो है, मतलब अगर n टर्न है तो n टाइम जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए लार्जर द नंबर ऑफ टर्न स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना बड़ा टर्न होगा उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा करंट। क्या करना है भाई, पहले हमने 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराया तो हमारा 50 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब हमने यदि 4 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो ये डबल हो जाएगा ना फिर, यानी 100 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा वहाँ पर। तो करंट की क्वांटिटी जैसे इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। लार्जर द करंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एयर गैप, ये इसी से रिलेटेड है, नंबर ऑफ टर्न से ही रिलेटेड है। अब नंबर ऑफ टर्न से कैसे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि एयर गैप ज़्यादा है, मतलब 2 सर्कुलर लूप के बीच का गैप ज़्यादा है। अगर ये इस गैप को हम लोग कम कर देंगे, एयर गैप को कम कर देंगे, मतलब हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्न ऑटोमेटिक बढ़ गया। ये गैप कम कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ गया। तो लेंथ ऑफ एयर गैप, डिक्रीज द एयर गैप, एयर गैप को कम कर दीजिए तो क्या होगा, मोर टर्न्स, ज़्यादा टर्न होगा तो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ कोर। अब कोर क्या है भाई, देखिए ये स्प्रिंग के जैसा है ना, ये जस्ट लाइक स्प्रिंग के जैसा है। स्प्रिंग कैसा है, एक सिलेंडर शेप का है, बीच में ये खोखला है, खोल है ना। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर डाल दिया जाए, इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाए तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा है कि मान लीजिए अभी आपको 100 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, मैग्नेटिज्म मिल रहा है। जैसे ही आप कोर डालोगे तो हो सकता है 150 यूनिट और आ जाए इसमें, तो हो जाएगा आपका 250 यूनिट। मतलब ये कोर डालने से मैग्नेटिक फील्ड को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार बढ़ाया या घटाया जा सके। अब
हमारा ये जो वीडियो है कंप्लीट हुआ है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग कुछ और बातों को लेकर आएंगे और कुछ सीखेंगे। चैप्टर इजी हो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ तक होगा इस चैप्टर को इजी वे से बताऊँगा। हाँ, इसके जो भी नोट्स है या भी जो भी वीडियो लेक्चर है आप कंप्लीट पढ़ जाओगे, कहीं भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं करोगे। आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि क्रिटिकल चैप्टर है तो क्रिटिकल है भाई, इजी वे से आप देख रहे हो, जितना भी मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपके पास बहुत सारे अभी सैम्पल पेपर्स भी हैं, उसको भी उठा कर देखो और सॉल्व करने का प्रयास करो। हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करो। आप देखो कि हमने जो चैप्टर को पढ़ा है क्या उस चैप्टर से हम लोग अब उस क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया क्या सॉल्व कर सकते हैं, या फिर न्यू सैम्पल पेपर आया क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फिर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।